So what we discussed yesterday, that is atomic mass and gram atomic mass. Fine. So in yesterday's class, we discussed atomic mass, gram atomic mass. So atomic mass was the mass of one atom and expressed in AMU, और ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास था। इसी तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया। मॉलिक्यूलर मास was mass of one molecule and gram molecular mass was mass of one mole molecule. One mole means how much quantity? 6.023 into 10 raised to power 23. Clear? तो जैसे आपको दे दिया जाए how to determine the molecular mass and gram molecular mass. For that you have to remember the atomic masses of some element. कुछ element का mass आपको याद होना चाहिए. If we talk about certain element up to 30, you must know hydrogen, helium, lithium. These are the atomic masses. Lithium, this is beryllium, boron, carbon का 12, then nitrogen, this is 14, oxygen, this is 16, fluorine, that is 19, neon 20. तो कुछ कुछ एटम्स के एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। क्लियर? वैसे इनको बैठ के याद नहीं करना, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स करोगे दे विल बी फैमिलियर टू यू। क्लियर? याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो उसके बाद नियोन के बाद सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, this is silicon is 28, phosphorus is 31, sulfur is 32, fluorine is 35.5, and this is argon is something 40, potassium is 39, calcium is 40. तो कुछ कुछ एलिमेंट के आपको याद होने चाहिए, ये उनमें से हैं। दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड एलिमेंट। आपको सिल्वर का पता होना चाहिए, दैट इज 108, कॉपर दैट इज 63.5, दैट इज ब्रोमीन 80, दिस इज जिंक इज 65, आयरन इज 56। तो इन एलिमेंट के आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। फाइन। तो वी डिस्कस द मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है जिसकी यूनिट यू होती है, यूनिफाइड मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में मोल से हम काफी डील करेंगे, मोल की प्रॉब्लम, मोल कैसे कैलकुलेट करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का। फाइन। तो इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास, जैसे फॉर एग्जांपल you took a molecule water. Water is a molecule whose molecular formula is H2O. इसका मोलिकुलर मास आपसे पूछा गया, व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ वाटर? मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? दो हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एक ऑक्सीजन है 1 into 16 18। व्हाट इज यू? व्हाट इज द यूनिट? यू यूनिट क्या होगी? यू। इसका मतलब ये जो 18U है, इट कंटेन ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल। ये सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है। दिस इज मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। फाइन। इफ वी टॉक अबाउट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। In short form, we can write this is GMM. GMM of water molecule, it is again 2 into 1 plus 1 into 16, but it is in gram. So it is gram molecular mass. So can you tell me, ये जो 18 ग्राम है इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको? It is mass of how much water molecule? Anyone? Sir, 6.023 into 10 raised to power 23. Very good. This is gram molecular mass of 1 mole of water molecule, मतलब 6.023 into 10 raised to power 23। इतने water molecule का मास है 18 ग्राम। So this is mass of Na water molecule, Na water molecule।
ये जो क्वांटिटी है बच्चों 6.023 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। एवोगैड्रो को नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N एंड सबस्क्रिप्ट में A, Na। फाइन। सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द मोलिकुलर masses, right? The molecular masses and gram molecular masses of given molecule. फर्स्ट वन, दिस इज H2SO4। ये मॉलिक्यूल्स का बच्चों आपको याद होना चाहिए, बार बार हम इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। और कोई इनके अलावा हो तो हम जल्दी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज मॉलिकुलर मास, वेरी बेसिक क्वेश्चन। दिस इज ग्राम मॉलिकुलर मास, फाइन। दिस इज H3PO4, नेक्स्ट इज NH2CONH2, fourth is C6H12O6, and the fifth one is C12H22O11, C12H22O11। अच्छा, इनसे आप फेमिलियर होंगे। H2SO4 is known as sulfuric acid. This is what? Sulfuric acid. What is name of H3PO4? This is phosphoric acid. This is phosphoric acid. So can anyone tell me whose formula is this? What is NH2CONH2? Have you heard the formula? Urea सुना आपने? What is urea? This is formula of urea, which is used as fertilizer. NH2CONH2. This is formula of urea. This is formula of glucose. ये तो सभी ने पढ़ा होगा। C6H12O6, and this is the formula of sucrose. Sugar का formula है ये, C12H22O11. Now tell me the molecular mass and gram molecular mass of these compound. H2SO4 का बताओ, anyone? जल्दी से कैसे करेंगे? 98. 98 is correct, very good। दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 प्लस एक सल्फर है, सल्फर का वेट देखो 32, 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 into 16, so this is 98। what is unit बच्चे? What is unit of this molecular mass? The U. U is correct, very good। so can you tell me how much H2SO4 molecule in 98? इसमें कितने H2SO4 molecule होंगे? 1. या फिर very good, it is mass of only one H2SO4 molecule। तो ये निकाल दिया, ये U में आएगा, बस U की जगह ग्राम कर दो तो ये ऑटोमेटिकली 98 ग्राम। so 98 gram will contain Avogadro number of molecules, clear? because it is mass of 1 mole, मतलब 6.023 into 10 raised to power 23 particle का मास है। fine। H3PO4, anyone? very simple, 3 into 1 plus 1 into 31 plus 4 into 16, ये भी 98 आ रहा होगा सभी। 98 gram, 98 U। fine। who will tell me the molecular mass of urea? anyone? calculate कीजिए जल्दी से। what is the molecular mass of? yes, how much you getting? 60? okay, 60 is fine, 60 is correct। देखो एक साथ हम लिख देंगे, नाइट्रोजन 2 है ओवरऑल, इस यूनिट में 2 नाइट्रोजन है, 2 into 14 प्लस हाइड्रोजन कितने ओवरऑल? 4 हाइड्रोजन, 4 into 1 प्लस एक कार्बन है 1 into 12 प्लस एक ऑक्सीजन है 1 into 6, टोटल ऑफ 60 U। दिस इज 60 ग्राम, वेरी सिंपल। व्हाट इज द मोलिकुलर मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज? जल्दी So 180. 180 is correct। 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into this is 16, that is 180 U, and this is 180 gram। in same way सुक्रोज का कैलकुलेट कर लें, 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, तो ये कितना हो गया? दिस इज 342। this is 342 U is the molecular mass and 342 gram is the gram molecular mass। clear? अच्छा, एक और टर्म हमने यूज ली थी, व्हाट वाज दैट टर्म? यहां भी ग्राम लग जाए, ग्राम एटॉमिक, इट इज मास ऑफ वन एटम।
ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो जो भी एक मोल का मास होता है बच्चों, उसको हम मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल। क्लियर? मोलर मास ऑफ एटम इज द मास ऑफ वन मोल एटम। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। मोलर मास किसके लिए हम काम में लेते हैं? मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल। दिस इज इंपॉर्टेंट। मोलर मास एक मोल का मास होता है। ठीक है, पिक ऑफ दैट। तो स्टार्ट करते हैं मोल कैसे कैलकुलेट करना है। लिखा सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. फाइन फाइन। चलिए, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो यहाँ से हमारा जो है रियल चैप्टर स्टार्ट होता है, मोल। तो आई होप आपने ये टर्म पहले भी सुना है। इस चैप्टर में वन मोल इज क्वांटिटी विच कंटेन 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल। चलिए कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं। वन मोल का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल which is equal to Avogadro's number. Avogadro's number is equal to 6.023 into 10 raised to power 23, this much of particle. This much of particle. Now, as I told you, this particle may be atom, ion or molecule. एक मोल का मतलब सिंपली क्या होता है? 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल। फाइन। एक मोल जो है वो कुछ भी हो सकता है। वन मोल एटम, वन मोल बनाना, वन मोल डस्टर, anything can be one mole. If you are having 6.023 into 10 raised to power 23 quantity of that. Fine. तो वन मोल का ये डिस्क्रिप्शन है। दूसरी बात, एवोगैड्रो नंबर को हम काफी केसेस में Na से भी डिनोट करते हैं मुझे। जो 6.023 into 10 की पावर 23 है, it is also represented in terms of Na, Avogadro number. Fine. अब ध्यान से समझना, if you are suggested to calculate moles of atom, ध्यान से, moles of atom, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के मोल, हिंदी बना उसकी एटम के मोल। इसके जगह आपको कुछ और टर्म्स भी मिल सकते हैं। इफ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट ग्राम एटम, इस ग्राम एटम का मतलब भी मोल्स ऑफ एटम ही है। If you are asked to calculate mole atom, so all these three terms are same. तो हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको मोल्स नहीं लिख के बोल देगा ग्राम एटम्स कैलकुलेट करो। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राम एटम? सिंपली एटम्स के मोल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोल एटम? एटम्स के मोल। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स में बात करें तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बोलें, चाहे हम ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलें या फिर हम मोल मॉलिक्यूल्स बोलें, एवरी क्वांटिटी इज सेम। हर एक चीज सेम। आपको बोल दिया कि ग्राम मॉलिक्यूल्स बताओ ऑक्सीजन के, तो उसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन के मोल बताओ। ग्राम एटम्स बताओ, एटम्स के मोल बताओ, लाइक दैट। फाइन। अब देखो मोल्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन हाउ टू डिटरमाइन द मोल और हाउ टू फाइंड द मोल। So there are total of 3 formulas by which we can find the mole. 3 फॉर्मूलों की मदद से हम मोल निकाल सकते हैं और उन्हीं 3 फॉर्मूलों की मदद से हम आपस में कोई भी वैल्यू को रिलेट कर सकते हैं। नंबर्स को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को मास के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला फॉर्मूला बात करें तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास, ग्राम में रखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। Moles of particle is equal to given mass divided by molar mass.
मान लीजिए आपको सोडियम का 46 ग्राम गिवन, 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज गिवन टू यू, और आपको बोल दिया मोल्स बताओ। कैसे बताएंगे? गिवन मास, कितना मास है हमारे पास, सैंपल कितना है 46 ग्राम, सोडियम का मोलर मास कितना है 23 ग्राम। क्लियर? 46 अपॉन 23, सोडियम के कितने मोल आ जाएंगे 2। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, हमने जनरलाइज लिखा है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही है और एटम्स के लिए भी यही। बस शर्त क्या है, एटम जब कैलकुलेट करेंगे एटम के मोल, तो गिवन मास एटम का रखेंगे और मोलर मास भी एटम का रखेंगे। और एटम के मोलर मास को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के लिए गिवन मास भी मॉलिक्यूल्स का रखेंगे, मोलर मास भी मॉलिक्यूल्स का रखेंगे। और मॉलिक्यूल्स के केस में मोलर मास क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर? तो इन केस ऑफ एटम मोल, गिवन मास ऑफ एटम अपॉन मोलर मास ऑफ एटम। इन केस ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड फॉर्मूला, moles is equal to given number of particles upon Avogadro number, upon Avogadro number। Avogadro number मतलब Na is equal to 6.023 into 10 raised to power 23। मान लीजिए आपको दिया कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, 100 यूरिया के मॉलिक्यूल हैं, उनमें कितने मोल होंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए आपके पास? 100। उसको जल्दी से किससे डिवाइड कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। ये जो मोल है बच्चों, इस फॉर्मूला से आप एटम के भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल के भी निकाल सकते हो, आयन के भी निकाल सकते हो। ये बात फाइन। तो करना क्या है, जो भी पार्टिकल गिवन है, एटम गिवन है, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो तो मोल्स ऑफ एटम आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स गिवन है तो एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल्स के मोल आ जाएंगे। आयंस गिवन है तो एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, आयंस के मोल आ जाएंगे। फाइन। एंड द लास्ट फॉर्मूला ऑफ मोल इज मोल्स ऑफ अ गैस। दिस इज फॉर गैस। मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस at STP condition divided by 22.4 liter। Given volume of gas, that volume must be in liter, this is important, given volume upon 22.4 at STP। STP stand for standard temperature and pressure condition। STP condition is standard temperature and pressure condition। So what are those condition? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत important है। STP condition means this is standard temperature and pressure condition। And what is that? As per standard condition, the temperature is 0 degree centigrade and the pressure is 1 atm। Temperature is 0 degree centigrade and the pressure is 1 atm। क्लियर है? तो ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है जब हम मोल का डिस्कशन करते हैं। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफली बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डील करेंगे। एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, उसको Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मोल में पार्टिकल होते हैं 6.023 into 10 raised to power 23। फाइन। मोल्स ऑफ एटम, एटम के मोल को ही हम ग्राम एटम्स भी बोलते हैं, एटम के मोल को ही हम मोल एटम्स बोलते हैं। फाइन। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसी को हम ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल को ही हम मोल मॉलिक्यूल बोलते हैं। देन आफ्टर मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, मास दिया हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, पार्टिकल दिए हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। वॉल्यूम दिया हो तो 22.4 से डिवाइड कर दो। क्लियर? अब ये जो कंडीशन मैंने लिखी है वो आपको याद रखनी है। ये जो मास होगा ये ग्राम में रहना चाहिए, और ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में होना चाहिए। फाइन। सो टेक ए पिक ऑफ दैट, फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। Done? Fine. So we are going to start with very basic numerical, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले हम बेसिक पे डिस्कशन करेंगे।
जब हमें लगेगा कि हम फॉर्मूला याद कर चुके हैं और अब कंफर्टेबल है, देन वी विल गो फॉर ग्रुप न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला क्वेश्चन वेरी बेसिक, ध्यान से करेंगे इसको। कंसिडर a 44 consider, let it be 22, consider a 22-gram sample of CO2 gas. Consider a 22-gram sample of CO2 gas. Fine. Determine or find first moles of CO2 gas. Second, first is moles of CO2 gas. Second, this is gram atom. Fine. देखें इसको, CO2 का 20 ग्राम आपको मास गिवन है, इसका मतलब गिवन मास दिया है। क्लियर? CO2 का गिवन मास कितना है? 22 ग्राम। आपको बताना है CO2 का मोल और दूसरा आपको बताना है ग्राम एटम। फाइन। तो CO2 का मोल कैसे निकालेंगे? मास दिया हो तो पहला फॉर्मूला नंबर 1, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेरी सिंपल। तो मोल्स क्या हो जाएगा? मोल्स को बच्चों स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मोल को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। गिवन मास को W से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से, लाइक दैट। या फिर MW डाल दो या फिर GAM या GMM डाल देते हैं। GAM और GMM डिपेंडिंग ऑन यू आर डीलिंग विथ मॉलिक्यूल और एटम। मॉलिक्यूल है तो GMM लगा दो, लाइक दैट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। फाइन। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फाइन। अब देखिए गिवन मास, CO2 का मास आपको गिवन है 22। मोल्स ऑफ CO2 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। NCO2 का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ CO2। This is equal to given mass is 22. Can you tell me what is molar mass of CO2? Anyone? Sir, 44. 44 is correct answer. कैसे कैलकुलेट किया? कार्बन 1 into 12, 2 ऑक्सीजन है, 2 into 16, तो टोटल ऑफ 44 ग्राम मोलर मास है, तो 44 ग्राम होगा। फाइन। तो पुट द वैल्यू गिवन मास अपॉन मोलर मास 44, 11 की टेबल में, दैट इज 2/4, 2/4 is 1/2। सिंपली कितने मोल आ गए CO2 के? 0.5 मोल। दैट इज द आंसर। CO2 moles of CO2 is 0.5 moles of CO2. Very basic. Fine. Can you tell me what you have to determine in second part? What is meaning of gram atom? Anyone? What is meaning of gram atom? अभी हमने डिस्कस किया था। ग्राम एटम का मतलब मोल्स ऑफ एटम। ग्राम एटम मीन्स मोल्स ऑफ एटम। ये तो आपने CO2 मॉलिक्यूल्स के मोल निकाले हैं, दैट इज 0.5। अब एटम्स के मोल कितने होंगे? ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक स्टेप है। वन CO2 molecule contain how much atom? बताओ क्या है एटोमिसिटी इसकी? व्हाट इज एटोमिसिटी? 3। एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 3। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 CO2 molecule contains 3 atoms. वेरी फाइन। एंड एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 1 mole of CO2 molecule will contain 3 mole atom. वेरी सिंपल। एक मॉलिक्यूल में 3 है तो एक मोल में 3 मोल। अब ये तो एक मोल की स्टोरी है, हमारे पास CO2 के कितने मोल हैं? 0.5। तो एक मोल में 3 मोल एटम हैं, तो 0.5 मोल CO2 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 0.5 मोल molecules of CO2 will contain 3 into 0.5, that is 1.5 moles of atom.
1.5 moles of atom. This is second answer. Is it clear? सेकंड वाला पार्ट क्लियर है? रिस्पॉन्ड मी. यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किया. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, तो एक मोल में 3 मोल एटम. इसी तरह से 0.5 में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1.5 मोल. दैट्स इट. इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इन सेकंड पार्ट, इज इट क्लियर टू ऑल? रिस्पॉन्ड मी. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? फाइन. दैट वाज द मोस्ट बेसिक. जैसे ये मॉलिक्यूल्स के मोल थे और फिर दूसरे पार्ट में हमें एटम्स के मोल पूछी. तो फिर एटम के मोल कैसे निकालेंगे? हमें पता चल गया कि CO2 के अंदर 3 एटम हैं, एक मोल के अंदर 3, और उसी तरह से हमने 0.5 मोल के करस्पॉन्डिंग आंसर बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ SO2 gas, if SO2 gas is occupying 5.6, SO2 gas is occupying 5.6 liter of volume at STP condition. At STP condition, what you have to determine is determine first moles of SO2. Second is the molecules, number of molecules of SO2 gas, number of molecules of SO2 gas. Fine. तो पहला पार्ट का क्वेश्चन आई होप सभी कर पाएंगे. बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला 1, 2 और 3 वॉल्यूम वाला. यहाँ पे आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम. और जब वॉल्यूम गिवन होता है तो किससे डिवाइड करते हैं? 22.4 से. ध्यान क्या रखना है? जो गिवन वॉल्यूम है दैट शुड बी इन लीटर एंड दैट इज गिवन इन लीटर इटसेल्फ. डायरेक्टली गिवन है. यदि नहीं दिया होता तो हमें करना होता. क्लियर? तो जैसे 5.6 liter. So moles of SO2 is equal to moles of gas is equal to given volume. Moles is equal to given volume in liter at STP condition divided by, किससे डिवाइड करते हैं? 22.4 से. 22.4. फाइन. So that this is equal to वॉल्यूम कितना गिवन है? 5.6 और 22.4 से डिवाइड कर दो. सो दैट दिस बिकम 1/4. कैंसिल कर दिया. दिस बिकम 1/4 और यू कैन राइट 1/4 एज 0.25 मोल ऑफ SO2 गैस. 0.25 मोल्स ऑफ SO2 गैस. ठीक है? तो वॉल्यूम गिवन था तो हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर दिया. मास गिवन था तो मास वाला फॉर्मूला यूज कर लिया. अब ध्यान से समझना, ये हमारा आंसर आया SO2 के मोल. तो क्या आप बता सकते हो SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एनीवन? वेरी सिंपल. ये तो SO2 के मोल्स हैं. आपको मॉलिक्यूल्स बताने मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है. तो विच फॉर्मूला यू विल यूज? 3 फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला मास को रिलेट करता है, दूसरा फॉर्मूला नंबर्स ऑफ पार्टिकल को रिलेट करता है और तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम को रिलेट करता है. तो इंटरमीडिएटरी मोल, मोल सबको आपस में रिलेट करता है. तो देखो आपको SO2 के मोल तो मिल गए 0.25. अब मॉलिक्यूल्स कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल वाला. तो हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. मोल्स इज 0.25, 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर. इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या फिर आगे आपको कैलकुलेट करना हो तो एवोगैड्रो की वैल्यू डाल दो. तो दिस बिकम 0.25 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे 0.25 मोल के अंदर. तो इज इट क्लियर और एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन? Yes, sir. क्लियर है? सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2.
वेरी सिंपल, पार्टिकल्स बताना था, ऊपर मोल्स बताना था. टेक ए पिक ऑफ दैट. डन, लिखा सभी ने? Sir, taken. ओके फाइन. तो एक क्वेश्चन आप सभी मुझे करके बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. नेक्स्ट इज अनदर न्यूमेरिकल केस. ये न्यूमेरिकल हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा. फाइन. सी क्वेश्चन, कंसिडर a nitrogen sample. Consider a nitrogen sample whose volume is 11,200 ml at STP. Whose volume is 11,200 ml at STP. ठीक है. पहला पार्ट, find moles of nitrogen. Find moles of nitrogen. Second, gram atoms of nitrogen. Gram atoms of nitrogen. Fine. Try this question. Try this question. Very basic problem. Apply the formula accordingly. Again, you are given volume at FCP. So you have to use the formula of volume. Given volume divided by 22.4. Use formula and let me know the moles. Nipan, try करिए सभी. Calculation is very simple. Calculation बहुत आसान है इसकी. Just try. How much mole? कितने मोल आ रहे हैं? Anyone? किसी ने कैलकुलेट किया? बस फॉर्मूला वॉल्यूम वाला है. वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4. वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. यहाँ पे वॉल्यूम किस में है? ml में है. तो ml को लीटर में कन्वर्ट करो, फिर फॉर्मूला लगाओ. Sir, Anyone good? 0.5 mole. Very good. I think Shuveni or Shell. Very good. Who answered that question? Shuveni. Suveni. Okay. Very good. बहुत बढ़िया बच्चे. Fine. Sir, 0.5. Sir. Very good. So I hope everyone got this answer. Very good. बहुत बढ़िया. देखो बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे. अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ये जो नाइट्रोजन है, कंसिडर अ नाइट्रोजन सैंपल. बाय रीडिंग दिस नाइट्रोजन, व्हाट कम इन योर माइंड? नाइट्रोजन गैस, N2 और नाइट्रोजन एटम, क्या चीज दिमाग में आती है? एनीवन? व्हेन यू रीड दिस लाइन, कंसिडर अ नाइट्रोजन सैंपल, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? N2 और N2, बिकॉज नाइट्रोजन इज नथिंग. नाइट्रोजन कुछ भी नहीं होता. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2. नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. फाइन. तो हमें क्या करना है? पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू सिंपली moles of N2 is given volume in liter at STP divided by 22.4. Very simple. Now this volume of N2 is given in ml. So the converting factor is 1000. 1 liter is 1000 ml. So to convert this volume into liter, we have to divide it by 1000. So that this volume of N2 will become 1120 divided by 1000. This is simply 11.2 liter. Fine. So this is volume. Okay. Volume in liter. So if you put that volume in ml, then your answer will be incorrect. To convert that volume in liter, तो ये क्या बन गया? Moles of N2 is वॉल्यूम लिख दो लीटर में. 11.2 ये ऑक्यूपाई कर रहा है. डिवाइड कर दिया 22.4 से. की टेबल में दिस इज 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस.
0.5 moles of nitrogen gas. ठीक है, अब दूसरा पार्ट, gram atoms of nitrogen. What is meaning of gram atom? Anyone? What do you mean by gram atom? gram atom से क्या समझ में आया? Sir, gram atomic mass. No. Anyone else? Gram The atomic number of atoms in N2. No, this is also incorrect. Anyone else? और सोचो. Number of N2 is partially correct. Gram atoms means number of moles of atom. Getting my point? आपने बताया number of atoms. तो number of atoms और number of mole में तो difference है ना, क्योंकि moles और atoms same हो गए तो वो फॉर्मूला कैसे चलेगा फिर? Moles is equal to number of particle upon Avogadro number. Getting my point? तो ग्राम एटम का मतलब एटम्स के मोल, नाइट्रोजन एटम्स के कितने मोल हैं? तो यहाँ पे देखें, इफ वी टॉक अबाउट दिस N2, इस N2 को समझें अच्छे से, हमें दिख रहा है कि एक N2 में 2 नाइट्रोजन एटम है. 1 N2 contains 2 nitrogen atoms. 1 N2 molecule contains 2 nitrogen atoms. ठीक है, एक N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो एक मोल N2 में, एक मोल N2 मॉलिक्यूल में 2 मोल नाइट्रोजन हो जाएंगे. 2 मोल नाइट्रोजन एटम, एक में 2 है तो एक मोल में 2 मोल. ठीक है, तो हमारे पास एक मोल नहीं है नाइट्रोजन का, हमारे पास कितना मोल है? 0.5. एक में 2 होता है तो 0.5 मोल्स ऑफ N2, 0.5 मोल में कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 2 into 0.5 moles of nitrogen atom. That is 2 into 0.5 is 1 mole nitrogen atom. This is our answer. Gram atoms mean moles of atom. Fine. So if I ask one more part of this question, let's suppose third part. Calculate the number of nitrogen atoms. Calculate number of nitrogen atom. What it would be? Anyone? What it would be? Number of nitrogen atom. In second part, we calculate the moles of nitrogen atom. Anyone? सोचिए अच्छे से. अब आपको नाइट्रोजन एटम के काउंट बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है. एनीवन? वेरी सिंपल. Sir, 6.023 into 10 Yes, raised to very 23. good, very good. This is the answer. Clear? In second part, you calculate the moles of nitrogen atom, and now I asking you the number of nitrogen atom. So there is huge difference. 1 mole contains 6.023 into 10 की power 23 atom. Now, अब नाइट्रोजन एटम के मोल तो हमने निकाल ही लिए सेकेंड पार्ट में, दैट इज 1 मोल. तो क्या फॉर्मूला बन गया? 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला लगाना है. तो मोल्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. फॉर्मूला लगा दो. मोल्स नाइट्रोजन एटम के कितने हैं? 1 मोल. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हो गए? Number of nitrogen atom is equal to Na. Na means 6.023 into 10 raised to power 23. This one. Got it? Is it clear now? सारे पार्ट क्लियर Yes, sir. हैं? किसी भी डाउट, कोई पार्ट में कोई कंफ्यूजन, लेट मी नो. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक था. अच्छा, यदि क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इस पार्ट का आंसर. Who will give me the correct answer of this part? Very basic question. Fourth part, find the number of nitrogen molecules. Find the number of nitrogen molecules. Fine. This is the fourth part. Who will give me the correct answer?
एनीवन? नाइट्रोजन एटम्स के मॉलिक्यूल। तो अब की बार आपका पार्टिकल क्या हो गया? मॉलिक्यूल। थर्ड पार्ट में आपका पार्टिकल क्या था? एटम्स को पता करना था। फोर्थ पार्ट में आपको मॉलिक्यूल को पता करना है। तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे? दिस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, number of molecules of nitrogen divided by Avogadro number. Fine. So what is moles of nitrogen molecule? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं? 0.5 या फिर 1? एनीवन? व्हाट इज द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं? इधर 0.5 और 1? Who will tell me? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के मोल दैट इज 0.5. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के मोल है 0.5. तो moles of nitrogen molecule is 0.5. So number of molecules of nitrogen upon Na. So the number of molecules is equal to 0.5 Na. It is 0.5 into 6.023 into 10 की power 23. This much molecule. तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ एटम्स आए Na और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए 0.5 Na। तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि नाइट्रोजन एटम डबल है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 1 है। मीन 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है। तो यदि ये x होगा तो एटम कितना हो जाएगा? 2x. तो नंबर ऑफ एटम इज जस्ट डबल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. फाइन. So is there any doubt in any part? Now tell me. No, And sir. I will. Next question. Clear to all? Yes, sir. Fine. Take a screenshot. Next question is for you only. You will tell me the correct answer. So don't confuse with atoms and molecules. Atoms and molecules are different. Relate the molecules with atom. एक molecule लो और उसको atom से relate करो आप. Fine. Question. Find the volume. Find the volume occupied by 48 gram of oxygen, 48 gram of oxygen gas at STP condition. I am repeating the question. Find the volume occupied by 48 gram of oxygen gas at STP condition. Second part will so also find the number of atoms of oxygen. Fine. So who will tell me the correct answer? First tell me oxygen means O2 or O, oxygen means O2. ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 फॉर्म में. तो पहले मुझे बताओ O2 के मोल कितने आ रहे हैं? हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2? डू इट फास्ट, वेरी फास्ट. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. अब आपको मास गिवन है तो मास से मोल कैसे निकालोगे? फिर मोल से वॉल्यूम निकालेंगे. सोच पा रहे हो? तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखो आप एक बार. मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4. तो देखो आपको मोल्स इंटरमीडिएटर है. आप क्या करोगे? पहले ऑक्सीजन का इस गिवन मास से आप मोल निकालोगे. फिर क्या करोगे? फॉर्मूला नंबर 3 यूज करोगे. मोल्स की मदद से आप क्या निकाल लोगे? वॉल्यूम. तो टेल मी व्हाट इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कमिंग? एनीवन? व्हाट इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस?
So 1.5. Very good. Who got this answer? Sehal or Swen? So Sahaj. Very good. Everyone got, I think 1.5. Very simple. सबका आ गया होगा. देखो, this is 48 gram is your given mass, and what is the molar mass of oxygen gas? O2. एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो का कितना हो गया? 32. 48 डिवाइडेड बाय 32. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितना आ गए? 1.5 मोल. फाइन. So this is, you calculated the moles of oxygen, but moles is not your answer. Your answer is volume. Now you can connect this mole to volume. अब ये मोल की मदद से क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम. So tell me the correct answer. What is the volume of this? I think 33.6 you are telling, isn't it? Yes, sir. Yes, this is correct answer. Very good. देखो, अब देखो मोल्स आपने निकाल लिए. क्या स्टेटमेंट बना? 48 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर उस ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं? 1.5. अब वॉल्यूम आपको निकालना तो हमें पता है, वो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4. तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया? मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4. ऑक्सीजन गैस के मोल कितने हैं? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4. तो दिस इज सिंपली 33 पॉइंट, आई थिंक ये आएगा 33.6 liter. This is correct answer. So I hope every one of you got this answer. Next part, who will tell me the answer of this? Very critical question, very basic. The number of atoms of oxygen. अब ऑक्सीजन एटम के नंबर बताना है. क्या आप ऑक्सीजन एटम के मोल बता सकते हो? बस इतना बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं. ऑक्सीजन एटम के मोल, ये ऑक्सीजन गैस के मोल है. O2 के मोल हैं. O के मोल कितने होंगे? एनीवन? वेरी बेसिक, जस्ट रिलेट O2 विथ O. एक O2 में कितने ऑक्सीजन हैं? 2. तो एक मोल O2 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे? 2 मोल. तो 1.5 में कितने होंगे? 1.5 ऑफ इंटू 2. एनीवन? How many moles of oxygen atom? This is moles of oxygen molecule. See, O2. इसको रीड करो अच्छे से. O2. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2. तो one molecule of oxygen contains two atoms of oxygen. सोच पा रहे हो सभी? एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं. तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हैं. तो एक मोल मॉलिक्यूल होंगे. 1 mole molecule of O2 will contain how much atom? 2 mole atom. This is 2 moles of atom. Fine. तो ये हमने बेसिक रिलेशन लिखा है कि एक के अंदर 2 होते हैं तो एक मोल के अंदर 2 मोल होंगे. बट हमारे पास ऑक्सीजन गैस के कितने मोल है बच्चों? दिस इज 1.5. ये तो हमने रिलेशन लिखा था, बट एक्चुअल में कितने मोल है हमारे पास O2 के? 1.5. तो एक मोल में 2 मोल होते हैं, तो 1.5 में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1.5 molecule of O2 contains 2 into 1.5 moles of atom. That is 3 mole oxygen atom. 3 mole atoms of oxygen. Fine. So oxygen atom के 3 मोल आ गए. Now can you tell me this answer? बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन. ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए एटम के, तो ऑक्सीजन के एटम कितना होंगे? सोचो अच्छे से. Anyone? Very basic. This is the moles of oxygen atom, and you are suggested to find number of oxygen atom. Anyone? देखो एक मोल में n एटम होते हैं, तो 3 मोल में कितने एटम हो जाएंगे? 3n. सोच पा रहे हो सभी? In case of 1 mole, the number of atom is Na. In case of 3 mole, the number of atom is 3Na.
or if you want to determine it by formula, you can apply the formula. So the moles is equal to number of particles, our particle is atom, divided by Avogadro number. एटम के मोल कितने हैं ऑक्सीजन के? 3 मोल. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स divided by Na, so that you will get number of oxygen atom is equal to 3 into Na. Now you can multiply the value of Na, that is 3 Na. Any doubt in this question, in any part? This is very important part, इसको आप अच्छे से समझें. How to relate molecules with atom by checking its atomicity. Is there any doubt to any student? Let me know. No, sir. No doubt. Agam, is there No, any sir. doubt? Okay. So can you tell me the answer? Very simple. Find the number of molecules of oxygen. That is the last question. In this question itself, find the number of molecules of oxygen. O2 के molecules बताओ. ये तो बहुत ही कम टाइम में होना चाहिए. Very simple question. Find the number of, yes. Sir, 1.5 into 6.023 into 10 raised to power Yes. This is correct answer. Very good. Yes. So number of molecules of O2. अब O2 molecules के मोल तो है हमारे पास 1.5 and we know एक मोल के अंदर Na particles होते हैं. एक मोल के अंदर Na molecules होंगे, तो 1.5 के अंदर कितने molecules हो जाएंगे? 1.5 into Na. That's it. या फिर फॉर्मूला लगा के करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं. देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिलेट करते हो? मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules of oxygen divided by Na. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल कितने निकाले हमने? 1.5. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय Na. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू Na. इसको कैलकुलेट कर लो. Na की वैल्यू डाल दी 6.023 इंटू 10 raised to power 23. That's it. Take a pic of that. Take a screenshot. Sir, done. Done? Sir, taken, sir. Fine. So in today's lecture, we discussed mainly how to determine the mole and how to deal with the problem of mole. ठीक है? तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा. आई होप सभी ग्रुप में एडेड हो. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So I will send some practice question over this. I think किसी बच्चे को मॉड्यूल भी मिल चुके हैं. I think Suvan got the module. How many of you got the module? Anyone got the question paper? Not yet, sir. No, sir. Okay. I will ask and available as soon as possible. So I will ask them to probably जल्दी से आपको अवेलेबल हो जाएगा and you just collect from here. I will give you the time. Fine. So that you can practice the question. More and more question you will do, more will be the command over topic. जितने क्वेश्चन करोगे उतनी इसकी कमांड बनेगी. ये मोल्स आपका पहला लेक्चर था, इसलिए हम एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, बहुत ही लाइटली देख के इनको हम क्वेश्चन करते हैं. बट जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो नो नीड टू यूज द पेन. आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? सो थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे and Thank enjoy you. the holy. Thank you, sir. Thank you.